वहीं देखिए, राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पार्टी में चल रही खींचतान पर आलाकमान का फैसला मानने का दावा किया। हमारे साथ हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अजय माकन के साथ मीटिंग होने वाली, उसमें सबसे पहले जयपुर के विधायकों की हो, उनमें से विधायक भी हैं। प्रताप जी, आप जा रहे हैं, 1-to-1 मुलाकात होगी, क्या बात होगी? बात मेरी तो माकन साहब से होती रहती है बात हमेशा, और अब ये पूरा प्रोग्राम पार्टी ने तय किया है और ये प्रभारी से बातचीत करने की बात बहुत बार हमेशा होती रहती है। प्रभारी से हम मिलते रहते हैं सारे लोग, और आगे बढ़कर प्रभारी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि साहब इस तरह से एक एमएलए से आपको बात समझ, उनका मन में क्या है, उनकी भावना क्या है। तो ये एक जो सफल नेतृत्व होता है वो हमेशा चाहता है कि खुद मुख्यमंत्री का आगे बढ़कर ये कहना कि हर एमएलए से बात होनी चाहिए, खुद ये तय करना प्रभारी का और मुख्यमंत्री का कि हर एमएलए से हम बात समझें सुने, तो बहुत अच्छी सोच है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं। ये जो टोटल मंथन हो रहा है, क्या इससे बड़ी सर्जरी में मदद मिलेगी? अब बड़ी सर्जरी तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि बड़ी सर्जरी की जरूरत कितनी है नहीं है, सरकार बढ़िया चल रही है। अब सर्जरी की कहाँ जरूरत आ गई, मुझे वो सर्जरी वर्जरी की जरूरत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि सबके अच्छा काम हो रहा है। कोई कमी हो, कोई बात हो तब तो ये भी है, लेकिन फिर भी ये काम मुख्यमंत्री जी का है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो जो भी तय करते हैं वो पार्टी के हित में होता है, सरकार के हित में। विस्तार होगा इसके बाद? ये मेरे हाथ में नहीं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बात है जो सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग उम्र में और राजनीति में उनसे मतलब बहुत छोटे हैं। तो ऐसे में अब ये बात हम बोल दें, ये तो बहुत छोटी बात है, तो हमारे हाथ में नहीं है। खबर है कि राजस्थान सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है और जिन्हें खुद गहलोत भी हटाना चाहते हैं। उनमें से कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं। ऐसे मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है, जबकि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर भी तलवार लटक रही है। भवानी, यानी वो कौन कौन से मंत्री हैं और कौन कौन से चेहरे जिन पर तलवार लटक रही है, जिनको हटाया जा सकता है और किन्हें किन्हें शामिल किया जा सकता है, संभावनाएं क्या चल रही हैं? देखिए, मैं संभावनाओं के बारे में डिटेल बताऊं उससे पहले ये बता दूं, जो अभी वेद प्रकाश सोलंकी जिनसे हम बात कर रहे थे, अभी जो विधायक मिल के आए हैं उसमें से कई विधायक जो SC/ST समुदाय से, उन्होंने शिकायतें की है सरकार के बारे में कि सरकार इस समुदाय की उपेक्षा कर रही है, उनके काम नहीं कर रही है। ये बड़ा एलिगेशन लगाया, कई मंत्रियों पर आरोप लगाया। खासतौर पर एक मंत्री की शिकायत की, जलदाय मंत्री VD कल्ला, उनके काम को लेकर शिकायत की। कई सारे आरोप लगाए गए, कई मंत्रियों पर लगाया गया कि किस तरीके से वो विधायकों की उपेक्षा कर रहे हैं। तो ये कई मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी है, जिस तरीके का फीडबैक अभी दिया गया। दूसरी बात जो वेद प्रकाश सोलंकी ने उठाई, सचिन पायलट गुट के हैं वेद प्रकाश सोलंकी और उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने एक बात जो अभी हमारे कैमरे के सामने कही है, उन्होंने कहा है कि फीडबैक केवल उनसे नहीं, हारे हुए विधायकों से लिया जाना चाहिए। हारे हुए विधायकों का शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जीते हुए विधायक है, उसमें अशोक गहलोत का बहुमत है, तो जाहिर तौर पर वो उनका पक्ष अशोक गहलोत का ज्यादा रखेंगे। तो हारे हुए हैं उनमें सचिन पायलट के समर्थक बड़ी संख्या के अंदर है, और क्योंकि अभी काफी संख्या के अंदर पहले दिल्ली गए थे सचिन पायलट के समर्थक में, जो हारे हुए कैंडिडेट है, खासतौर पर जो निर्दलीय विधायक जिनके सामने चुनाव जीत कर आए थे, तो वो उनको लगता है कि सचिन पायलट का पक्ष ज्यादा मजबूत आ सकता है। तो अब जो कसरत हो रही है दोनों खेमों के अंदर, इस तरीके की कसरत हो रही है कि अजय माकन के सामने किस तरीके से ऐसी तस्वीर पेश करे। सचिन पायलट के लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट मजबूती से लोग उनके साथ उनका पक्ष रखें और अशोक गहलोत सरकार की क्रिटिसाइज करें। अशोक गहलोत के समर्थक हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार की परफॉर्मेंस की अच्छाई पे बात करें। जी, आप रहिए जरा सा। देखिए, उधर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए सचिन पायलट का खेमा भी जोर शोर से कोशिश में जुटा हुआ है। सचिन पायलट अपने खेमे के 5 से 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ गहलोत गुट के करीब 10 विधायकों को मंत्री बनाने की चर्चा है। इनमें महेश जोशी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, शकुंतला रावत, मंजू मेघवाल, जाहिदा, महादेव सिंह खंडेला, राजेंद्र गुढ़ा, गुरमीत सिंह कन्नूर और रामलाल जाट और संयम लोढ़ा के नाम बताए जा रहे हैं।